हेलो गाइस, नमस्कार। आज के हम टॉपिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इंटेंसिटी निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, उसका आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले वाले वीडियोस में मैं आपको एक्सियल पॉइंट पर अर्थात अक्षीय कोई भी बिंदु पर किसी विद्युत ध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वो हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके थे। तो अभी आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, माय चैनल नेम ऑन यूट्यूब फिजिक्स बाय सतीश चंद। तो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हों या चार्जेस हों जिनके बीच का सेपरेशन अर्थात उनके बीच की दूरी बहुत कम हो। बहुत कम का अर्थ क्या है कि जितने एरिया में या जितनी दूरी तक उस पूरे सिस्टम का विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है उस दूरी की कंपैरिजन में जो उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल था और डाइपोल की डायरेक्शन भी मैंने आपको बताई थी कि ये हमेशा -q2 + q होती है इन फिजिक्स में हम इस चीज़ को एज्यूम करते हैं। और तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। इम्पोर्टेंट है बहुत ही, जो एकेडमिक वाले बच्चे हैं और जो एकेडमिक वाले बच्चों के अलावा जो बच्चे एयरफोर्स या कोई और एग्ज़ाम में IIT या कोई और एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने वाले हैं उनके लिए भी ये सारे जो वीडियोज़ हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यू हैव टू कीप वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है आज का इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटर। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो यहाँ पे इजी सा पॉइंट है। सबसे पहले इसको अगर हमें इस टॉपिक को समझना है तो सबसे पहले वी हैव टू एज्यूम एन डाइपोल। हमें एक डाइपोल एज्यूम करते हैं यहाँ पे और ये मान लेता हूँ कि डाइपोल आपका यहाँ है +q इधर और -q इधर है। इन दोनों के बीच की दूरी है 2l के बराबर है। ठीक है ना। अब यहाँ से इसका इक्वेटर क्या है कि इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा अर्थात इस पूरी लाइन को काटने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पर इक्वेटर पे, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। और यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने मान लेते कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है। ठीक है ना। और इस डाइपोल का मैं दोनों का यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ A और B। अब यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है, अभी का जो फर्स्ट टॉपिक है कि इस डाइपोल के कारण हमें इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जिस बिंदु पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है उस बिंदु पर हमेशा हम एक परीक्षण आवेश मानते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या है कि इस पर इस आवेश के कारण जो बल की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो ये आपका क्या है E1 वेक्टर। ठीक है ना। और ये मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी E = आपका F/Q है। तो जो पॉजिटिव चार्ज पर अर्थात धन आवेश पर जो बल की डायरेक्शन होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन उस बिंदु पर होगी। अगर यहाँ पर हम कोई भी परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज मानते हैं तो इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस आवेश के कारण इधर होगी। अब आपका बच जाता है इधर वाला जो चार्ज है। तो यहाँ पर अगर इसको मैं जोड़ता हूँ तो इसके कारण जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगी वो इधर, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज होगा उस पर फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी। ठीक है ना, क्योंकि अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ से आपका इसमें क्या है कि इस एंगल को मैं थीटा मानता हूँ तो ओबियसली बात है इट इज आल्सो भी इक्वल टू थीटा। ठीक है ना। अब यहाँ से आपके पास में आपको पता है कि ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है आपका एक्सटीरियर एंगल अर्थात बहिष्कोण। और हम जानते हैं कि जो बहिष्कोण होता है वो दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। दैट मीन्स द एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ बोथ इंटीरियर एंगल्स।
इसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब इसके मेथड आपके दो आ जाते हैं। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको अगर मैं r मानता हूँ और ये अगर 2l है तो इसकी आधी आधी इट विल बिकम l एंड l, ठीक है ना। अब इस पॉइंट से इस बिंदु की दूरी जो आएगी वो आपको पता है कि यहाँ से वो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये दूरी भी आपकी रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के बराबर ही आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपका ये बन जाएगा कर्ण और ये हम मान लेते हैं आधार, तो इस टाइप से आपके पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये दूरियां हमारे पास में आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका पॉइंट क्या है कि अगर इस पर मुझे कुल टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस वाले पॉइंट P पर, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो E1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ तो E1 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अमाउंट ऑफ चार्ज Q, और अपॉन में यहाँ से आ जाएगा ये दूरी को अगर मैं x मान लेता हूँ और या फिर स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। सेम वैल्यू आपकी E2 की आएगी क्योंकि चार्ज की अमाउंट सेम है और ये वाली दूरी भी सेम है। जब ये दोनों E1 और E2 बराबर हैं फिर भी यहाँ पर मैंने इसको E1 वेक्टर और यहाँ पर E2 वेक्टर जो मैंने ये माना है अलग अलग, उसके पीछे कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट इज दैट, वो कारण ये है कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। दोनों का E1 वेक्टर का परिमाण मॉड्यूलस और E2 वेक्टर का वो दोनों का इक्वल है, बट यहाँ पर क्या है कि डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। और वेक्टर अगर वेक्टर क्वांटिटी में अगर कोई भी चीज़ एक चाहे वाली डायरेक्शन हो या उसकी वैल्यू हो, अगर दोनों में से कोई भी चीज़ अलग है तो वो क्वांटिटी वो दोनों ही वेक्टर अलग अलग अर्थात असमान होते हैं। तो यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पर ये E1 वेक्टर है, यहाँ पर ये E2 वेक्टर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर E1 की जो वैल्यू है वो E2 के बराबर है और मैं यहाँ पर इसको मान लेता हूँ कि इट इज इक्वल टू E, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका अगर मैं आपको बताता हूँ कि इसका फर्स्ट तो मेथड ये है कि इफ़ यू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटर, इसके इक्वेटर पे यहाँ पर कोई भी बिंदु पर अगर आपको कुल टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि E विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एडिशन लॉ E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर टू E1 E2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ से अब इसको मैं जो ये परिणामी तीव्रता इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर E0 के बराबर, ठीक है। E1 एंड E2 बोथ आर इक्वल, तो यहाँ से बन जाएगा आपका कि E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E इंटू ई इट इज आल्सो 2E स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर है 2 थीटा, तो यहाँ पर इट विल कॉस 2 थीटा। तो E0 विल बी इक्वल टू यहाँ से E को अगर मैं कर देता हूँ तो बाहर तो 1 + 1 इट विल बी 2, और यहाँ वाला 2 और इधर वाला 2, इनमें से अगर ये 2 कॉमन है तो इधर बचता है आपका 1, ठीक है, और 1 बचता है यहाँ पर आ जाता है आपका cos 2 थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 को काटता हूँ तो इट विल बिकम 4 cos स्क्वायर थीटा। और ओबियसली बात है कि अगर ये पूरा स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो इट विल बी 2E cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करके cos थीटा की और E की वी कैन फाइंड आउट द टोटल इंटेंसिटी, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपका क्या है यहाँ पे कि अगर ये तो आपका हुआ वेक्टर एडिशन के हिसाब से, अगर आप चाहो तो दोनों वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स हम करके भी कुल टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो सकती है। अगर इस वाली लाइन को मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मान लेता हूँ और इस वाली लाइन को अगर मैं वर्टिकल मानता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये आपका एंगल है 90 का, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आपका बच जाएगा यहाँ पर इट विल बी इक्वल टू थीटा यहाँ से, ठीक है ना। तो इधर इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा E1 cos थीटा और ऊपर की ओर आ जाएगा E1 sin थीटा। अब बात आती है आपकी E2 वाले की, तो ये एंगल भी आपका थीटा ही है, ठीक है ना। तो इधर कंपोनेंट E2 cos और इधर कंपोनेंट आपका E2 sin थीटा के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर
जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं ऊर्ध्व में जो काटक हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि एंगल सेम है और E1 और E2 की वैल्यू भी सेम है, तो ये बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स विल कैंसल आउट ईच अदर। इसके बाद में यहाँ पर आपका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाते हैं, तो यहाँ से E1 और E2 की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ से इससे भी हम निकाल सकते हैं टोटल इंटेंसिटी ऑफ फील्ड विल बी इक्वल टू E0 इज इक्वल टू 2E cos थीटा के बराबर है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इतनी वैल्यू आपकी इस वाले हिसाब से आती है और सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग भी आपकी वैल्यू इतनी ही आती है यहाँ से। अब यहाँ से सबसे पहले तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ फील्ड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल E0 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। यहाँ से वैल्यू ऑफ कॉस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो L अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर है। ठीक है ना। तो यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ फील्ड E0 विल बी इक्वल टू 2QL, इट विल बी इक्वल टू P। यहाँ पर आपका P क्या है, जो ध्रुव आघूर्ण है, डाइपोल मोमेंट है, और इसकी वैल्यू P इज इक्वल टू Q इंटू 2L के बराबर होती है यहाँ से। तो P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 3/2 के बराबर। ठीक है ना। अब यहाँ से इसकी वैल्यू को अगर मैं यहाँ से इस वजह से, तो P अपॉन इस वजह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से अगर RQ कॉमन आ जाता है तो 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसे L की वैल्यू जो है वो R से बहुत कम है, तो इसको हम क्या यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, इट विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी E0 की वैल्यू कुल टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये RQ के बराबर आ जाता है इक्वेटर पे। ठीक है ना। अब यहाँ से आपका ये वाला पॉइंट बच जाता है। तो ये थी आपकी इक्वेटर पे अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु है तो वहाँ पर डाइपोल के कारण जो विद्युत क्षेत्र की कुल टोटल तीव्रता थी। इसके बाद में यहाँ पर हम निकालते हैं कि अगर अक्ष से अर्थात एक्सियल पॉइंट से और इक्वेटर से अलग कोई पॉइंट हो तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाल ली जाएगी। थर्ड वाली कंडीशन में आपको बताता हूँ।